भाग के पिता नभग ने कहा नहीं बेटा हिस्सा ले लो। कहा ना पिताजी। ध्यान दें, जितने नवयुवक हैं, नवयुवतियां हैं, ध्यान से समझें इस प्रसंग को। नाभाग ने अपने माता पिता की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त कर लिया और अपने माता पिता की सेवा करना शुरू कर दिए। और जब सेवा करना शुरू किए तो सारा हिस्सा तो भाइयों ने ले लिया था, लेकिन इनके हिस्से में क्या मिले थे? माता और पिता। ये सेवा करने लगे तो कहते हैं सुखदेव जी कि एक जगह पे यज्ञ हो रहा था और उस यज्ञ में आंगिरस गोत्रीय ब्राह्मण यजमान बने हुए थे। तो जो 6वें दिन का विश्वदेव का मंत्र बोला जाता था, उसमें जो विद्वान वर्णित ब्राह्मण आए थे, वो 6वें दिन के विश्वदेव का मंत्र का उच्चारण शुद्ध नहीं कर पा रहे थे, इसलिए यज्ञ गड़बड़ हो जा रहा था। तो नाभाग के पिताजी ने, नभग ने अपने पुत्र नाभाग से कहा बेटा तू गुरुकुल में पढ़ करके आया है, वहां यज्ञ हो रही है और उस यज्ञ की संपन्नता नहीं हो पा रही है। 6वें दिन का जो विश्वदेव का मंत्र है उसको ठीक से ब्राह्मण लोग उच्चारण नहीं कर पा रहे हैं, और तुम जाकर के उस मंत्र को शुद्ध उच्चारण कर दो, मंत्र सिद्ध हो जाए। तो वेद मंत्र जब बोला जाता है तो उसमें 3 स्वर लगते हैं, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। तो जो गुरुकुल में पढ़े रहते हैं, वैदिक विद्यालय में पढ़े रहते हैं, उनको पता चलता है कि कहाँ उदात्त बोलना है, कहाँ अनुदात्त बोलना है और कहाँ स्वरित का प्रयोग करना है। इसलिए जब ये नाभाग गए तो वहां वेद मंत्र का जब उच्चारण किए तो मंत्र सिद्ध हो गया। विमान आया और यजमान बैठ करके जब जाने लगे स्वर्ग में, तो जो हीरा मोती जवाहरात सोना चांदी बचा था उसको नाभाग ने बटोरा और सोचे कि लेके चलूं घर। तब तक एक लंबा चौड़ा पुरुष आया, कहां लेके जा रहे हो? ये सारा हिस्सा हमारा है। तो नाभाग ने वहां रख दिया और रख करके जब आगे बढ़े, आए अपने पिताजी के पास, तो नभग ने कहा बेटा यज्ञ से बचा हुआ सारा सामान रुद्र देवता का होता है, अच्छा किए नहीं लाए। तो जब जाकर के नाभाग ने बता दिया तो रुद्र देवता प्रसन्न हुए और रुद्र देवता ने नाभाग को ब्रह्म ज्ञान भी करा दिया और सारा धन दान में दे दिया, वैसे ही दे दिया। अब कितना धन हो गया समझ लो। क्यों? क्योंकि माता पिता की सेवा की है। ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझना। नाभाग ने माता पिता की सेवा किया तो बिना प्रयास किए भगवान शंकर जी के द्वारा, रुद्र के द्वारा ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर गए और यज्ञ से बचा हुआ सारा सामान पा गए, बहुत बड़े बन गए। और उसी माता पिता के पुण्य के प्रभाव से इनके पुत्र के रूप में चक्रवर्ती धीराज महाराजा धीराज राजा अम्बरीश का प्राकट्य हुआ है। राजा अम्बरीश पैदा हुए नभग के पुत्र, नाभाग के पुत्र बनकर के। नभग के सेवा किया था नाभाग ने और नाभाग के पुत्र हुए महाराजा धीराज, चक्रवर्ती सम्राट अम्बरीश।